अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माय नेम इज़ अबू बकर और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, आपने अपने लालच को कैसे कंट्रोल करना है। ज़्यादातर आप क्या करते हैं कि मार्केट को देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, आप सीधा बाय करते हैं, फिर नहीं मार्केट नीचे आता है। ज़्यादातर आप मार्केट नीचे आ रहा है तो आप सेल करते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है। इसी तरह $100 को रिकवर करने के चक्कर में आप $1000 लॉस कर लेते हैं, सारा अकाउंट वॉश कर लेते हैं। तो इसको रोकने का और इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरे ख्याल से ट्रेडिंग में सबसे जो मुश्किल काम है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मेरे ख्याल से फंडामेंटल अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप सीख लेते हैं। इसी तरह टेक्निकल पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैलकुलेशन वगैरह है। लेकिन जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है इसके बारे में मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब तबलीग वाले आपको कुछ कह देते हैं तो वो आपको कहते हैं कि यार ये आपने सुनना भी है और आपने अपने आप में लाना है, यानी इस पर अमल करना है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग में एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिस पे आपने अमल करना है और अपने आप में लाना है, और ये फिर थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे जो ज़्यादा लोग गलती करते हैं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट का है, फोमो का। फोमो सिंपल क्या है कि आप मार्केट को देख के डिसीजन लेते हैं। अब कभी भी मार्केट को देख के डिसीजन ना ले। एक तो आपने ये नहीं कहना कि मार्केट क्यों ऊपर गया, क्यों नीचे आया। देखिए 24 घंटे की मार्केट है, कहीं ना कहीं तो जाएगी। हाँ, आप तब ट्रेड करें जब आपका प्रॉपर प्लान हो, जब आपको ऑलरेडी पता हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता क्या है फोमो में कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है हम बाय कर लेते हैं कि मैं रह गया हूँ, सारे लोगों ने प्रॉफिट कर लिया है, और सीधा आप बाय करते हैं तो मार्केट नीचे आता है। फिर आप सेल कर लेते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है और आप सीधा सेल मार लेते हैं कि देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है और मैं रह गया हूँ। फिर जब जैसे आप सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सिंपल फियर ऑफ मिसिंग आउट है, इसको आपने कंट्रोल करना है। अब देखिए आपको पता है जब भी आप ट्रेड ले, इसको रोकने का तरीका क्या है, इसको स्टॉप करने का तरीका क्या है। इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि जब भी आप ट्रेड ले आपने 15-20 सेकंड पहले अपने आप को इवेल्युएट करना है। फॉर एग्जांपल आप बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है और आपको अपने इमोशंस कह रहे हैं बाय कर लो, लेकिन आपने 10 सेकंड का एक होल्ड करना है और देखना है कि यार ये मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ। क्या मेरे पास कोई फंडामेंटल रीज़न है? नहीं है। कोई टेक्निकल रीज़न है? नहीं है। कोई स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की प्लानिंग की है? नहीं की है। कोई लॉट साइज मैंने कैलकुलेट किया है? नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप ये ट्रेड प्योरली इमोशंस पे ले रहे हैं और आपको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं और आपको फिर भी ये आ रहा है कि मैं रह गया हूँ, तो फिर आपने सोचना है कि अगर आपके पास सारी रीज़न है आपको ट्रेड कर लेना चाहिए, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रीज़न नहीं है और आपके पास ना कोई फंडामेंटल है ना कुछ भी, बस जस्ट सिर्फ इमोशंस आपको ड्राइव कर रहे हैं, इमोशंस आपको ट्रेड का मूव करा रहे हैं, तो इसको आपको नहीं करना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन एक तो ये है कि 15-20 सेकंड पहले एटलीस्ट आपको सोचना चाहिए कि ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट की है। अगर कैलकुलेट की है वेल एंड गुड, नहीं की है तो आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर फिर भी आपसे ये आदत नहीं निकल पा रहा, आप कहते हैं यार मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, मैं 10 सेकंड का ले भी लेता हूँ, लेकिन सारे जितना भी मसला आ रहा है वो ये है कि फिर भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इमोशंस मुझको ड्राइव करें, तो फिर इसका एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि आपने अपने आप को थोड़ी सी पनिशमेंट देनी है। पनिशमेंट से मुराद ये नहीं है कि आपने सीधा अपना रग काट देना है, फिर मेरे पीछे आप पुलिस ले आएगी कि इस बंदे ने कहा था कि पनिशमेंट दे रहे। पनिशमेंट से मुराद ये आप ये कह सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर दोबारा मुझसे फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 महीना बिरयानी नहीं खाऊंगा फॉर एग्जांपल। या आप कहते हैं यार मेरा एक छोटा सा बेटा है या छोटी बेटी है, मैं अपनी बेटी को 10 दिन तक टच नहीं करूँगा। अब ये नहीं है कि आप घर नहीं जाएंगे, आपने घर भी जाना है, आपने बेटी को भी छोड़ देना है। अगर बेटी जो है वो आपका हाथ पकड़ रही है कोई मसला नहीं है, अगर बेटी जो है वो कंधे पे बैठ रही है कोई मसला नहीं है, अगर बेटी जो है वो सर पे बैठ रही है कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसके साथ प्यार नहीं कर सकते। ये आप 3-4 दिन 5 दिन एग्जीक्यूट करा ले, बिलीव मी आपसे ये चीज़ जो है वो निकल जाएगा। या आप अपने आप को ये सज़ा दें फॉर एग्जांपल कि अगर दोबारा मुझसे ये गलती हुई तो मैं 30 दिन या 50 दिन या 2 महीने ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अब आपको पता है बंदा जब ट्रेड नहीं कर रहा होता, और रिटेल क्राउड का तो माइंड ही यही है कि जब वो ट्रेड नहीं कर रहे होते तो वो बिल्कुल जो है वो प्रेशर आ जाता है उनमें और बड़े परेशान होते हैं। तो अगर आपने ये गलती की और आपने अपने आप को सज़ा दी कि 2 महीने मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, तो फिर आप जब 5 दिन 10 दिन 15 दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे
तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि प्रॉपरली जितने भी 2 महीने गुजर रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं कर रहे और आप अपने माइंड को बता रहे हैं कि ये मैं अपने आप को सज़ा दे रहा हूँ और सज़ा इसकी दे रहा हूँ कि मैंने फोमो को दोबारा अपने आप में नहीं लाना, तो आपका जो बैक ऑफ द माइंड है वो ऑलरेडी प्रोग्राम हो जाता है कि भाई 2 महीने की सज़ा मैंने काटी है और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। अगर ये गलती मैं दोबारा किया मैंने तो फिर मैं 2 महीने जो है वो पनिशमेंट की तरफ चला जाऊँगा, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में फोमो से, फियर ऑफ मिसिंग आउट से आपने इस तरह बचना है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो एक पॉइंट था, बाकी पॉइंट्स आपको और वीडियोस में डिस्कस करके देते हैं। थैंक यू वेरी मच।